अभी कुछ दिन पहले मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था। प्रकाशित वाक्य के अंदर 2 अध्याय के अंदर इफिसुस की कलीसिया को यीशु मसीह ने एक पत्र लिखा। इफिसुस की कलीसिया के बारे में जब मैंने ये पढ़ा कि यीशु ने इफिसुस के चर्च को कहा कि जो परिश्रम, जो मेहनत, जो काम तुम कर रहे हो, मैं उन्हें जानता। मुझे बहुत अच्छा लगा यीशु मसीह का ये शब्द कि मैं जानता हूँ, ये बहुत खास है। मैं इसके बारे में आगे आप समझेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसीलिए चेत कर के तू कहां से गिरा। जो भी इस समय इस वचन को सुन रहा है, मेरा भाई, मेरी बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो याद कीजिए जब आपने यीशु को माना, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपके मन में क्या खुशी थी, क्या आनंद था। मतलब वो आनंद कुछ अलग ही था। आप जो कोई काम भी करते थे, कुछ भी करते थे, आप चर्च में आते थे तो आप किसी इंसान के लिए नहीं आते, आप यीशु के लिए आते थे। कोई काम करते थे तो आपको कोई टेंशन नहीं थी, कोई तारीफ करे ना करे, कोई जाने या ना जाने, कोई समझे ना समझे, लेकिन आप करते थे। क्यों? क्योंकि आप ये जानते थे कि मैं ये काम यीशु मसीह के लिए कर रहा हूं। मतलब कि पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में क्या कुछ फर्क आ गया है? क्या फर्क आ गया है? फर्क ये आ गया है कि अब हम जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि भाई हम काम करेंगे, अगर लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। हमें हर काम के पीछे तारीफ चाहिए लोगों की। हर काम के पीछे हम सोचते हैं कि कोई कहे कि वाह भाई तुमने बहुत अच्छा किया। किसी लिस्ट में अगर हमारा नाम है तो हमें अच्छा लगता है, अगर किसी लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता। कहीं हमारी फोटो है तो हमें अच्छा लगता है, फोटो नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। कहीं बैठने के लिए जगह मिल गई तो अच्छा लगता है, अगर जगह नहीं मिली तो अच्छा नहीं लगता। एक वो भी समय था जब हम नीचे भी बैठ जाते थे तो ऐसा लगता था वाह क्या बात है, यीशु की महिमा हो रही है यहाँ पे। ताली बजाते थे, जोरदार ताली, जोरदार गाना। लेकिन अब हम पास्टर बन गए, बड़े विश्वासी बन गए, बहुत मजबूत हो गए हैं। अब हम सारी चीजों को देखते हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, जो तू मेहनत कर रहा है, जो तू स्ट्रगल कर रहा है। काम आपका कोई जाने ना जाने, कोई समझे ना समझे, कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह उसे जानते हैं। यीशु मसीह उसको अप्रिशिएट करते हैं, यीशु मसीह उसको समझते हैं। और जब जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं मेरे हर काम को कोई समझे ना समझे, कोई जाने ना जाने, तारीफ करे ना करे, पर यीशु मसीह जानते हैं, समझते हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, कोई इंसान नहीं समझेगा उस बात को, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं। और वो उसी प्यार की बात कर रहे हैं कि वो प्यार हमारे अंदर से निकल गया। वो था स्टार्टिंग में। मैं अपनी जिंदगी को जब मैंने जांचा तो पहले का जो प्यार था वो कुछ और था। और धीरे धीरे हम बढ़ते रहे, मजबूत होते रहे, सेवकाई में आ गए, अच्छे विश्वासी बन गए, फिर सेवकाई में आ गए, फिर सारी चीजें मांग करने लगी। पहले चर्च आते थे तो किसी को दिखाने के लिए, पास्टर साहब हमें जाने ना जाने, हमारा नाम ले ना ले, कोई टेंशन नहीं होती थी। डांट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर फर्क पड़ने लगा, फिर ये होने लगा हमें क्यों डांट दिया, फिर ये होने लगा हमारा नाम नहीं आया, फिर यह होने लगा यार मेरे काम की तारीफ नहीं की। तब मैंने ये बात सीखी कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ये मन में सोचकर मैं एक समय करता था कि कोई जाने ना जाने, मेरा यीशु जानता है। कोई माने ना माने, मेरा यीशु मानता है। वो मेरे कामों को जानता है, वो देखता है सारी बातों को। मेरे प्यारों, नए बने रहिए, तरोताजा बने रहिए, बच्चे बने रहिए। जैसे आप आए थे मसीह में वैसे ही बने रहिए। अपने विश्वास में बढ़ते जाइए और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदावंद को दिखाने के लिए कार्य कीजिए। वो आपके हर काम को जानता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।